हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चैप्टर 3 में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि को, उसके बाद पूरा चैप्टर अच्छे से हम समझ लेंगे। भैया प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, आपके मैंने एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहले क्वेश्चन के सभी सवाल को उठा लिया है, एक एक को हम करते जाते हैं। ठीक है, क्या है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखो भैया, जैसे कि पहला सवाल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यह आपको दे रखा है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, किसी भी एक समीकरण को आप पकड़ो, जो आपको मन गए उसको पकड़ो और उसमें से किसी एक की आप मान निकालो। मान लो आपने पकड़ लिया इसको, ठीक है ना, या फिर मान लो पहले कोई पकड़ लिया, हमने पहले समीकरण को पकड़ा और पहले समीकरण से हमने मान निकाला x का। तो x का मान निकालना मतलब x को अलग करना, तो हमने x का मान निकाला तो x को क्या कर दिया, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, तो हम लिखेंगे x को समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या मिला भैया, x ऐसा कैसे यहाँ पे रख लो समीकरण 2 में, तो 14 माइनस वाई ऐसा कैसे रख लिया। अब यहाँ पर माइनस वाई पहले से ही है, बराबर का 4। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ भैया आ गई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला भैया 10 बराबर 2y। ठीक है, मिल गया ना, फिर 4 को इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ से भैया हमें y बराबर मिला है 10/2 जो कि होता है 5। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। बात आई समझ में, हाँ भैया। क्या करेंगे हम किसी भी एक समीकरण को पकड़ेंगे और उसमें से किसी भी एक को की मान निकालेंगे, किसी भी एक का। मैंने यहाँ पर x का निकाला है, आप चाहो तो y का निकाल लो, ठीक है, किसी का भी निकाल लो और उसको फिर दूसरे समीकरण में रख लो। ठीक है, अब y का मान आ गया, अब हमें x का भी निकालना है, तो इस y के मान को यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख लो, किसी भी समीकरण में, आप चाहो तो इसमें ही रख लो। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, देखिए अब होगा x बराबर, ठीक है ना, आप इसमें रख लो, तो 14 माइनस वाई को रख लिया तो ये आपका आ गया 5। ठीक है, तो x आ गया 14 माइनस 5 9। तो आपके लिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5, सॉरी x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू आ गई 5। भैया समझ में आ रहा है क्या, हाँ जनाब, अच्छे से समझ में हमें आ रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े हम और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। भैया हम प्रतिस्थापन विधि को आज पूरा समझ कर ही जाएंगे। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको दूसरा सवाल दे दिया गया है। देखिए, आपको सोचना होगा कि हम मुझे किसको अलग करना है जिससे मुझे वैल्यू सिंपल मिल जाए। तो इसको देख लिया, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर है s/3, ठीक है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब भैया देखो, अगर मैं यहां से, ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है, और ये आपका दूसरा समीकरण है, आप चाहो तो किसी भी समीकरण को पकड़ो और उसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है। और आप जैसे जैसे सवाल करते जाओगे ना, तो आप इसको सिंपल करना सीखोगे। अब अगर सिंपल करना है ना, तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 को उठाता हूं। अब मैंने समीकरण 2 को उठाया और उसमें से मैंने वैल्यू निकाली s की। ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकाली, s की। तो जैसे मैं s की वैल्यू निकालने गया तो s/3 बराबर 6 माइनस t/2 हो गया, क्योंकि मैंने 6 को इस साइड पक्षांतर कर दिया। हाँ भैया समझ में आता है। अब हम ले लेंगे भैया LCM, लसअप ले लेंगे। तो मैंने s, या जहाँ पर जब s लिखो ना तो ध्यान से लिखना, कहीं 5 ना दिख जाए आपको। ठीक है, अब आपने लसअप ले लिया तो आपके आ गया 12 माइनस t/2। हाँ भैया समझ में आ गया। अब हम कर लेंगे s की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से भैया हमें s मिल जाएगा, कितना, s मिल जाएगा 3/2 इंटू 12 माइनस 3। ये मुझे s की वैल्यू मिल गई है। हाँ भैया मुझे s की वैल्यू मिल गई है। अब अगर s की वैल्यू मुझे मिल गई है तो इस s को मैं कहाँ पर रखूंगा, समीकरण 1 में। ठीक है, तो s को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने समीकरण 1 में रखा तो मुझे मिला क्या, 3/2 इंटू 12 माइनस t
माइनस का यह वापस टी है इज इक्वल टू 3 है। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, आप एक बार गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखिए 3 को हमने गुणा किया 12 से, तो आगे कितना 36 माइनस 3t बटे में 2 माइनस का t इज इक्वल टू 3। हाँ भैया अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लसपर ले लेंगे, ठीक है। 2 और 1 का तो लसपर लिया तो 36t माइनस 36 माइनस 3t माइनस का 2t बटे में कितना आ गया भैया 2 और बराबर में आ गया 3। अब इसको इस साइड बच्चे को गुणा कर लेंगे तो हमें मिला 36 माइनस 5t बराबर 6। हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हमने वैसे जो गुणा किया तो यहाँ से भैया मुझे मिला 36 माइनस 6 बराबर 5t। तो मुझे यहाँ से t की वैल्यू मिल गई 30/5। कितने आ गई 30/5, जो कि कितनी होती है भैया 6 आ गई। तो मुझे t की वैल्यू मिल गई कितनी 6 मिल गई। अब अगर t की वैल्यू मुझे मिल गई तो मैं s की वैल्यू निकाल सकता हूँ भैया। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, t को रख लीजिए, 6 रख लिया मैंने। तो मुझे s कितना मिलेगा, देखिए भैया s मिल जाएगा s बराबर 3/2 इंटू 12 माइनस 6। तो मुझे यहाँ से s मिल गया कितना, s मिल गया भैया मुझे 3/2 इंटू 12 में से 6 गए तो 6 बच गए। तो 6 को 2 से काटा तो 3 आ गए, तो s मुझे मिल गया भैया 9 आ गया है। क्या समझ में, 3 इंटू 3 9 होता है। तो मुझे s 9 मिल गया और t मिल गया 6। इस तरीके से हल किया जाता है। आप अगर चाहो तो भैया इसको भी अलग कर सकते थे। हाँ भैया अच्छे से समझ में आ रहा है तो सभी सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब तीसरा सवाल भैया हम करते हैं। तीसरा सवाल करते हैं और हमें क्या दिखा इस तीसरे सवाल में हम देखते हैं, ठीक है ना। आपके सभी सवाल यहाँ से आपके सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। क्या बोला गया है भैया तीसरे सवाल में हमें कि 3x माइनस वाई, क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ भैया समझ में आता है। अब यहाँ से है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हाँ भैया समझ में आ गया। अब किसी को भी आप किसी एक समीकरण को उठाओ और इस एक समीकरण में से किसी एक को अलग कर दो, पूरी दुनिया से पूरे समाज से अलग कर दो उसको। तो मान लो हमने समीकरण 1 को उठाया, किसको, समीकरण 1 को उठाया और उसमें से x को समाज से अलग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3 + y आ गया। इसको y को इस साइड भेज दिया, ठीक है। अब x बराबर कितना आ गया 3 + y बटे 3 आ गया। हाँ भैया x की वैल्यू तो मुझे मिल गई है। अब इस x को मैं समीकरण 2 में रखता हूं तो x को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखने पर मुझे क्या मिला भैया, देखिए क्या मिल गया 9 तो पहले से ही है। अब यहाँ पर कितना आ गया 3 + y बटे 3, ठीक है। अच्छा माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 आ गया। हाँ भैया अब आपने क्या किया, देखिए ये 3 और ये आपका इस तरीके से है तो इस 9 को हमने 3 से काट लिया तो ये आ गया 3, ठीक है ना। अच्छा आ गया भैया। अब इसे 3 को इस पूरे से गुणा कर लिया तो 9 + 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है भैया। ये भी हमें समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 9 से देखिए 3y माइनस 3y 0 आ गया, ठीक है, बराबर 0। अब भैया ये क्या हो गया भैया, ऐसी अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए, ऐसा अगर कहीं आपको दृश्य देखने को मिल जाए तो ऐसे में हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर इस समीकरण के, इन दोनों समीकरण के अनंत हल होंगे। ऐसा कभी नहीं, ऐसा अगर देखने को मिले तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर भैया अनंत हल होंगे। क्या लिखेंगे, अनंत हल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया यहाँ पर अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। हाँ भैया समझ में आ गया, आपको आगे भी हल करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया हम समझ गए हैं, ठीक है। अब अनंत हल कैसे होंगे, क्यों होंगे, हम आगे इसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें आप याद रखो कि भैया इसके अनंत हल होंगे, ठीक है भैया। चलो तो अब आगे बढ़े और अब हमने हल किया चौथे सवाल को, ठीक है। चौथे सवाल को हल किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या बोल रखा है 0.2x, ठीक है, 0.2x, उसके बाद क्या है प्लस 0.3y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1.3, ठीक है, 1.3। उसके बाद दूसरा समीकरण दे रखा है 0.4x
0.4x प्लस का आपको दे रखा है 0.5y, कितना है 0.5y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2.3। हाँ भैया 2.3 हमें दे रखा है। किसी भी एक समीकरण को उठाया, एक समीकरण को पकड़ा और उसमें से किसी भी एक को हमने भैया अलग कर दिया समाज से। मान लो हमने पहले को ही पकड़ा, ठीक है, पहले समीकरण को पकड़ा और हम हल अलग कर रहे हैं किसको, x को समाज से, तो कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। हाँ भैया अब यहां से भैया हम x को समाज से अलग कर देंगे तो यह आ गया x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है, आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो भैया अब हम इस तरीके से इसको करेंगे या फिर एक सिंपल विधि में आपको बताता हूं, ठीक है, पहले इससे कर देते हैं, उसके बाद एक मैं सिंपल विधि भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या होगी वो। इससे हमने कर लिया, अब इसे x को समीकरण 2 में रख लो, x को समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर भैया अब हमें यहां से क्या मिला, समीकरण 2 में रखा तो 0.4 इंटू एक्स कितना आ गया भैया 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक है भैया, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, ठीक है, अब इस 2 को हमने 4 से काटा तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब गुणा कर दो 2 से, तो 1.3 को 2 से गुणा किया तो 2.6 आ गया, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.6y, ठीक है, प्लस का ये कितना देगा भैया 0.5y बराबर 2.3, ठीक है भैया, ये कितना आ गया 0.6y में से 0.5y गया तो 0.1y आ गया जो कि माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये अगर समझ में नहीं आए तो इसका सिंपल विधि भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़िए। यहां से आ गया बराबर कितना आ जाएगा 2.3 माइनस 2.6, तो यहां से भैया मुझे माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस का 0.3 मिल गया, तो यहां से भैया माइनस से माइनस तो हट जाएगा तो मुझे y मिल जाएगा कितना 0.3 बटे 0.1। ये हमने काट लिया पॉइंट से पॉइंट को और यहां से हमें क्या मिल गया 3 बटे 1 जो कि कितना आएगा भैया 3 ही आ जाएगा। ये हमारा y का मान 3 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं x का मान, ठीक है, तो अगर y का मान 3 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बटे 0.2, तो यहाँ से भैया हमें मिल जाएगा कितना 1.3 माइनस 0.9 बटे 0.2, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना भैया 0.4 बटे 0.2। तो देखिए पॉइंट के पीछे इसके भी एक संख्या इसके भी एक संख्या, तो पॉइंट को हटा सकते हैं। अब हमने 4 को 2 से काटा तो हमें मिल गया 2। हाँ भैया समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया कि भैया ये पॉइंट वाली पेज हमारी है ना, ये पॉइंट वाली प्रॉब्लम है ना, इसमें मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम आती है, को थोड़ा सा सिंपल विधि बताइए जिससे कि मैं इसको कर लूँ, ठीक है। अब क्या कीजिए भैया, एक काम कीजिए भैया, पॉइंट को जब भी हम हटाते हैं तो नीचे कितना लगता है भैया 10 लगता है, इतना आपको पता है ना भैया। अगर पॉइंट के पीछे एक संख्या तो नीचे 10 लगेगा, पॉइंट के पीछे 2 संख्या तो नीचे 100 लगेगा, ठीक है। तो इसको हमने किया तो जब हमने पॉइंट को हटाया तो कितना आ जाएगा 2 बटे 10x, यहाँ से भी पॉइंट को हटाया तो कितना आ जाएगा 3 बटे 10y, और यहाँ से भी पॉइंट को हटाया तो 13 बटे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया 10 को लसप पर लिया तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10, ठीक है, आ गया ना। यहाँ से आप इस 10 को काट लो, 10 से 10 कट जाएंगे तो ये हमारा समीकरण हो गया 1, ठीक है। इसी तरीके से इसको किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 2.23 आ गया, भैया ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक उसी तरीके से हम किया है जैसा इसमें किया है, ठीक है ना। अब दोनों को आप हल कर दो, किसी एक को उठाओ, हमने पहले को उठाया और यहाँ से x को अलग किया तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये यहाँ से x आ गया भैया 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमें मिल गया, ठीक है भैया। अब इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं तो x को समीकरण 2 में रखने पर भैया हमें कितना मिला भैया 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2, उसके बाद प्लस 5y बराबर 23। हाँ भैया हमें मिल गया। अब 4 से इस 4 को इस 2 से काट लिया तो 2 आ गया। अब 2 को गुणा किया तो 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। हाँ भैया यहाँ से देखिए 6y माइनस का प्लस का 5y कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर 23 माइनस
23 माइनस 26 हमें मिल जाएगा भैया यहाँ से कितना मिल गया है, माइनस का भैया 3 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 3, और माइनस से माइनस को हमने हटा दिया तो y हमें भैया 3 मिल गया। क्या आपको समझ में आता है? हाँ भैया, अच्छे से समझ में आ गया है। ये थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल है आपका लिए 13 माइनस 3 इंटू, अब हमने y को इसमें रख लिया तो 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो यहाँ से भैया हमें मिल गया कितना, 13 माइनस 9। ठीक है, कितना आ गया भैया, 4 आ गया बटे 2, तो हमें मिल गया यहाँ से x बराबर 2। हाँ भैया, समझ में आता है। अब हम इसको भी कर लेते हैं। देखो भैया, 500 सवाल में क्या बोला है, √2x √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है भैया, उसके बाद आपको क्या बोला, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। हाँ भैया, ये आपका समीकरण 1 है और दूसरा है समीकरण 2। एक को अलग कर दो, किसी एक समीकरण को हमने पकड़ा, पहले कोई पकड़ा और यहां से हम भैया x को अलग कर देते, तो √2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √3y। इसको हमने इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो x कितना आ जाएगा भैया, √3y बटे √2। ठीक है, √3 बटे √2y ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है भैया, अब इस x को आप समीकरण 2 में रख लो, तो x को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखा हमने, तो भैया हमें क्या मिला, √3। ठीक है, अब x ये आपका इसको हमने यहाँ पर किस में रख लिया, इसमें, तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का √3 बटे √2 इंटू वाई। हाँ भैया, ये आ गया। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, माइनस का √8y बराबर 0। भैया √3 को √3 से जब हम गुणा करते हैं, अंडर में सेम संख्या को गुणा करते हैं ना, तो वहाँ से अंडर हट जाता है। तो ये आ गया भैया माइनस का 3 बटे √2y। ठीक है भैया, ये आ गया माइनस का, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 √y, √8 माइनस का इंटू y बराबर 0। अब यहाँ पर हम लेते हैं भैया लसअप √2 और 1 का, तो कितना आ जाएगा लसअप भैया, √2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा भैया, माइनस का 3y बच जाएगा, और माइनस यहाँ पर पहले से है। अब यहाँ पर कितना होगा, इस 8 को हमने √2 से गुणा कर लिया, यहाँ पर √2 आ जाएगा इंटू y। हाँ भैया, समझ में आता है क्या, अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, आपने भैया आप बोलोगे कि आपने लसअप कैसे लिया, अगर आपको ऐसी संख्या में लसअप लेना नहीं आता है ना, तो आपको जो जो दिख रहा है उसको लिख लो। हमको क्या दिखा भैया, √2 दिखा और 1 दिखा, इन दोनों को हमने लिख लिया और इन दोनों को गुणा कर लिया, तो ये हमें √2 ही मिलता है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब √2 में 1 का भाग दिया, ठीक है, तो कितना √2 ही हमें मिल गया। अब यहां से भैया देखो क्या हो गया, यहां से भैया ये हो गया कि माइनस का 3y, 8 को √2 से गुणा किया, गुणा होता है तो कितना मिला भैया, मुझे √ का 16 मिला, और √ का 16 किसका मान होता है, 4 का, क्योंकि √16 कितना होता है, 4 होता है। तो माइनस का 3y माइनस का 4y बटे √2 इज इक्वल टू 0 आ गया भैया। तो यहाँ से मुझे माइनस का 7y बटे √2 कितना मिल गया, 0। तो यहाँ से इसको विच गुणा कर लिया, तो माइनस का 7y मुझे मिल गया 0। तो यहाँ से y भी मुझे कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। y 0 मिल गया। अब x हमें निकालना, तो यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो x हमें कितना मिल जाएगा, x बराबर माइनस का √3 बटे √2 इंटू y 0। तो x भी हमें भैया 0 ही मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 आ जाता है, किसी भी वास्तविक संख्या को। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। हाँ भैया, हमें समझ में आ गया ना, कोई भैया इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लास्ट वाला सवाल भी कर देते हैं। ठीक है, अब भैया लास्ट वाले सवाल को हमने जब देखा ना, तो इसमें है ना, इसमें थोड़ी सी अंश और हर वाले भिन्न आ रखी है, बटा बटी आ रखे है। ठीक है ना, बटा बटी आ रखे है। तो आपके पास यहाँ पर दो मेथड है, आपके पास 2 रास्ते, या तो आप इनको एज इट इज ऐसे ही हल करो, या फिर आप इनको पहले थोड़ा सा सिंपल कर लो फिर हल करो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल रास्ता बताता हूँ, पहले इनको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। आपको दे रखा है 3/2x माइनस का 5/3y। ठीक है, 5/3y बराबर 2 माइनस का, और उसके बाद आपको दे रखा है x/3 प्लस y/2
2 बराबर 13/6। पहले इनको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको सिंपल किया तो सिंपल करने जाएंगे तो इन दोनों का हमने ले लिया लसपत 2 और 3 का, कितना होता है भैया, मैंने क्या बोला था, इनको ऐसे ही रख लो 2 और 3। वैसे तो इनका लसपत कितना आता है 6 आता है, 6 ही लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 6 में 2 का भाग दिया भैया 3 आ जाएगा, तो 3 को 3 से गुणा कर लिया, ये आपका आ गया माइनस में, ठीक है। अब 6 में 3 का भाग दिया 2 आ गया और 2 को 5 से गुणा कर दिया, 2 × 5 y। हाँ भैया इतना में समझ में आता है, बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से कितना आ गया 9x माइनस 10y बराबर कितना आ गया, माइनस का वज्र गुणा किया तो माइनस का 12 आ गया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब थोड़ा सा भैया सिंपल लग रहा है, अब तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखिए इन दोनों का लसअप लिया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, क्योंकि 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ जाएगा, प्लस का 3y बराबर का 13/6। अब 6 से 6 तो कट गया यहाँ पर, तो हमें मिल गया कितना 2x प्लस 3y बराबर 13 इज इक्वल टू, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप हल कर लो। मान लो भैया मुझे तो वापस अब यहाँ से किसकी मान निकालना है, मुझे तो x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान निकालो। अब किसका, अब देखिए यहाँ पर भैया हम किसी को भी ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया समीकरण 1 को, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x को अलग करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है, आ गया। तो x मुझे कितना मिल गया भैया 10y माइनस 12/9 आ गया, ठीक है। x इतना आ गया ना। अब हम इसको समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो x को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर कितना मिल जाएगा भैया, 2 × x के जगह आप लिख लो 10y माइनस 12 कितना 9, ठीक है। और यहाँ पर कितना है उसके बाद है भैया माइनस का कितना, सॉरी प्लस का 3y बराबर में कितना है भैया 13। हाँ भैया ये आ गया, ठीक है। अब इसको हल करो। हल कैसे करोगे भैया, 2 को भैया कटने हुए हैं तो आप 2 को गुणा कर लो, तो 20y माइनस का 24/9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब लसअप हमने ले लिया, ठीक है, लसअप ले लिया तो कितना आ जाएगा 20y माइनस 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा भैया लसअप लसअप आपका 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद भैया इस 9 को 3 से गुणा किया तो 27y आ जाएगा बराबर का 13। अब वज्र गुणा भी कर लेते हैं, तो इसको हमने 3 से 13 को 9 से गुणा कर लिया, ठीक है। हाँ भैया समझ में आया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 27y प्लस आपका 20y कितना हो गया भैया 47y हो गया, माइनस का 24 इज इक्वल टू 13 × 9 कितना होता है भैया 117 होता है। तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना आ गया भैया, ये आ गया 1 हासिल 1 3 और 4 141 आ गया। हाँ भैया अब ये कितना होता है ये तो हम बता लो, ठीक है। चलो y का मान आ गया 141/47। भैया ये थोड़ा हिलाने वाला सवाल है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा तंग कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम 3 से काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा भैया आपका 141 आ जाएगा। चेक कर लीजिए 47 × 3, ठीक है, कितना आ गया 21 2 12 और 14 आ जाएगा। हाँ तो y का मान भैया हमें मिल गया क्या, यहाँ से कितना 3 मिल जाएगा। हाँ भैया y का मान अगर हमें 3 मिल गया, यहाँ से y का मान 3 मिल गया तो हमें x का मान मिल सकता है। कैसे भैया कि हम यहाँ से x बराबर y की जगह कितना रख लेंगे 3, ये हमने रख लिया 3 माइनस का 12/9, ठीक है। तो भैया 30 हो गया, 10 × 3 30 हो गया, 30 माइनस 12 कितना होता है भैया 18/9 होता है, ठीक है भैया। ये आपका आ गया। तो x भैया हमें कितना मिला, यहाँ से x मिल गया है 2। क्या आपको समझ में आ गया है ये पूरी प्रतिस्थापन विधि? हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आ गई है। प्रतिस्थापन विधि में कोई नहीं है, आपको जो समीकरण दे रखे होते हैं उनमें से किसी एक को पकड़ो और उस एक में से किसी एक की वैल्यू निकालो, और एक का मान निकालने के लिए हम उस एक को पूरे समाज से अलग कर देते हैं, मतलब उस एक की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उसको दूसरे समीकरण में रखते हैं। भैया इस तरीके से किया जाता है। समझ में आ गया होगा? अगर आ गया है समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं और कल हम पढ़ेंगे विलोपन विधि।